हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीसा एजुकेशन। सो ये रियल एनालिसिस है। तो ये जो सिलेबस है ये BBMKU का लिखा हुआ है, बट मोस्टली सिलेबस मास्टर्स लेवल पे सेम हो जाते हैं। सो विल बी फोकसिंग ऑन दिस, एक सिलेबस को पकड़ के चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस देख लेते कि है क्या। सिलेबस में थोड़ी बहुत काट छाट हुई है। तो सबसे पहले यूनिट 1 में क्या है, डिफिनीशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग आज देखेंगे भी इस वीडियो में। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रल। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रल कहने का मतलब है RS इंटीग्रल। रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल को हम लोग RS इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, मैं हर जगह पे RS इंटीग्रल ही यूज करूंगी। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और फिर क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो ये सब हम लोग अलग अलग वीडियोस में कवर अप करेंगे। सो ये जब हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, सो वी विल बी एबल टू सॉल्व 2 क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर ऑफ एग्जाम। और प्रीवियस ईयर में भी अगर हुआ तो आई विल बी सॉल्विंग दैट, मैं वो सॉल्व करूंगी। फिर नेक्स्ट यूनिट 2 में क्या है, फूरियर सीरीज है, बेजल्स इनइक्वालिटी है। फूरियर सीरीज के बारे में बोले तो फूरियर सीरीज आप लोगों ने पढ़ रखा है। आप लोगों का अगर फिजिक्स आप लोगों ने लिया होगा तो उसमें हमें फूरियर सीरीज पढ़नी पड़ती है। बेसिकली फूरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन वगैरह थोड़ा देखना पड़ता है कि हर एक फंक्शन को हम लोग कैसे फूरियर सीरीज में लिख पाएंगे, साइन को, कॉस को। पार्सेवाल थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तो आप लोग पढ़ोगे, साथ में जब आप फंक्शनल एनालिसिस पढ़ोगे सेम 3rd में शायद, या फिर सेम 2 में, जब भी आपका होगा उस टाइम पे भी आपको पार्सेवाल मिलेगा। फिर फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ये जो मैं अभी बोल रही थी कि साइन को, कॉस को, या कोई भी फंक्शन को हम लोग फूरियर सीरीज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। सो ये भी 2 क्वेश्चन आएगा इन सब से। तो ये काफी ऐसे दिखने में तो छोटा सा है, बट हम लोग जब पढ़ेंगे तो वी विल सी कि कैसे होता है ये। फिर नेक्स्ट यूनिट 3 में क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। सो हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज तो पहले भी पढ़ा हुआ है, बट अभी जो हम लोग उसमें एडिशनल पढ़ेंगे वो है पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। हम लोग अभी तक सिर्फ कन्वर्जेंस बता रहे थे, बट अब लोग उसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बताएंगे। या फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जब लेंगे तो जब हम लोग नॉर्मल फंक्शंस लेते थे तो वो सिर्फ fx इस टाइप का होता था, या फिर जब हम लोग सीक्वेंस लेते थे तो समेशन UN ऐसा कुछ लिखते थे। बट अब हम लोग क्या करेंगे कि समेशन ऑफ FNX मतलब इस टाइप की कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो एक अलग फंक्शन आएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो एक अलग फंक्शन आएगा। तो इस टाइप की चीजें देखेंगे। फिर कुसी क्राइटेरिया देखेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को लेके। फिर विस्ट्रास M टेस्ट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इन सब को लेके वी विल सी दैट। फिर अबेल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, एंड लास्टली वी विल सी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का ही एक थोड़ा सा जनरलाइज्ड वर्जन बोल सकते हैं कि हर एक इंटरवल में काम करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो सब भी हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, ये भी 2 क्वेश्चन को ही फॉलो अप करेगा। फिर नेक्स्ट है रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन, विस्ट्रस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। ये सब में मोस्टली थ्योरम्स, प्रूफ्स, क्वेश्चंस, इन सब की चीजें आएंगे। पावर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा देन ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट, नेट में भी आता है कभी कभी। और पावर सीरीज बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है यूनिकनेस थ्योरम ऑफ पावर सीरीज। यूनिकनेस थ्योरम बेसिकली हो गया कि ये जो कन्वर्ज करते पावर सीरीज उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूनिक होती है, इस टाइप की चीजें होती है। फिर अबेल्स एंड टॉबस थ्योरम, ये टॉबस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, वी विल सी दिस ऑल्सो, एंड दिस इज फॉर ऑल्सो 2 मार्क्स। तो आज हम लोग जो फॉलो करेंगे वो है बहुत ही बेसिक सा चीजें जो कि रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल पे ही बेस्ड होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट इज रीमान इंटीग्रल। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कैसे हम लोग पार्टीशंस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पार्टीशन है, ठीक है। बट पार्टीशन में हम लोगों ने क्या करा था कि सपोज कि एक फंक्शन है हमारे पास, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये कोई फंक्शन है और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब रीमान या रीमान स्टिल्जेस, तो ये सबका अल्टीमेट
जो है वो है कि इंटीग्रेशन निकालना किसी फंक्शन का। तो सपोज कि मैं यहाँ पे a ले लेती हूँ और यहाँ पे b ले लेती हूँ, ठीक है, फंक्शन जा रहा है इधर इधर। तो ये a b मैंने कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको जब आपने 11 12 जब भी पढ़ा होगा तो इसमें होता है कि एक स्ट्रिप लेते पतला सा और फिर उसको y एफ एक्स डी एक्स मान के एफ एक्स मानते हैं और फिर एफ एक्स और डी एक्स, क्योंकि ये जो बहुत ही छोटा सा है ये डी एक्स हो जाता है और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर a टू b। सो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा। लेकिन अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, रीमान में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इसको सबसे पहले पार्टीशन करते हैं। तो ये सपोज करो कि हम एक पार्टीशन किए, पार्टीशन इन द सेंस कि ए और बी को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देना। तो पहले मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये है ए और बी और इसको मैंने 3 हिस्सों में सिर्फ बांटा, ठीक है। तो 3 हिस्सों में बांटा तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपर निकालूंगी या लोअर निकालूंगी इंटीग्रल। मतलब सपोज कि मैं नीचे से निकाल रही हूँ तो ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो हमें सिर्फ इतना ही एरिया मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सब एरिया जो है ये छूट गए हमारे। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा डिवाइड कर दूं, ठीक है, फंक्शन सेम रखते हैं और इसको मैं अब ऐसे 6 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है। अभी तक 3 करा था, अब 6 7 में किया। तो फिर से लोअर लेते हैं, ऐसे लोअर में लेती हूँ, सबका लोअर ले रही हूँ। अब आप देखो कि जो एरिया है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। कहने का मतलब हुआ कि एरिया जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा पार्ट ऑफ एरिया हमने कैलकुलेट कर पाया। अब उसी तरीके से अब मैं बहुत ज्यादा छोटा कर दूंगी तो और ज्यादा से ज्यादा एरिया हम इंक्लूड कर पाएंगे। तो यहां से आता है हमारे पास पार्टीशन का कंसेप्ट कि हम कैसे डिवाइड किए हैं। तो पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल क्या होता है कि हमने कोई भी एक क्लोज इंटरवल लिया, सपोज ए बी, एक फाइनाइट क्लोज इंटरवल। अब ए, जो ए है उसे मैं क्या कह रही हूं, एक्स नॉट, और ये बी को मैं कह रही हूं एक्स एन, और बीच में जो भी आ रहे हैं उन सबको मैं क्या कहूंगी, x1 x2 डॉट 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 xn, मतलब xn तो b हो गया, xn माइनस 1। तो ये जो मैं p सेट बना रही हूं, जो मैं सेट p बना रही हूं, इसी को हम लोग कहते हैं पार्टीशन ऑफ इंटरवल। ये कोई फिक्स नहीं होता, ये बहुत सारा होगा। एक इंटरवल अगर हम दे दिए तो आप कितना भी पार्टीशन बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल। तो इस वजह से अब बात आता है कि कलेक्शन ऑफ पार्टीशन। सो कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी जो होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं पी ए बी से, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन इज डिनोटेड बाय पी ए बी। स्क्रिप्टेड पी है ये, इस तरह से कुछ लिखते हैं इसको और फिर ए बी लिख देते हैं। इस मीन्स कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन है किसका, ए बी इंटरवल का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जेस सम क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल, सॉरी रीमान सम, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जेस सम। तो ये क्या है कि हम लोग सबसे पहले 2 फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स और अल्फा एक्स, जो कि बाउंडेड फंक्शन है ए बी पे। कहने का मतलब क्या हुआ कि बाउंडेड है, मतलब कि ऐसा हमें कोई स्मॉल एम छोड़ो, ऐसा कोई एम मिलेगा एफ एक्स के लिए अगर बात करें तो ऐसा कोई m मिलेगा कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो m से छोटी हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी। मतलब मैं ए बी में से कोई भी वैल्यू x की डालूं लेकिन वो m से छोटा ही होगा। उसी तरह से अल्फा एक्स भी बाउंडेड है, तो इस वजह से अल्फा एक्स भी जो होगा वो छोटा होगा, किसी m प्राइम से बोल देते हैं, और ये हर एक x के लिए होगा। और दूसरा कंडीशन हम लोगों ने दूसरा जो कंसिडर किया है वो है अल्फा भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब अल्फा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कुछ x1 ले लूं, अगर ये बड़ा है x2 से, या फिर हाँ ऐसे बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि अल्फा x1 जो है ये बड़ा हो जाएगा अल्फा x2 से। तभी ना हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे, डिक्रीजिंग मतलब ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो x1 ये है और x2 ये है, तो ये यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, और ये है तो यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। सो अल्फा हमने कंसिडर कर लिया। अब वहां पे हम लोग क्या करते थे, डेल्टा अल्फा आई, ठीक है।
तो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते थे, डेल्टा एक्स आई वहां लिखते थे हम लोग रीमान में, तो उसको हम लोग लिखते थे एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेल्टा अल्फा आई है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन कंसीडर किया है, बेसिकली अगर एक लाइन में बोला जाए तो रीमान इंटीग्रल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल का एक पर्टिकुलर केस पढ़ा है। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मैं आगे दिखाऊंगी तो आपको बिलीव हो जाएगा। अगर मैं अल्फा एक्स की वैल्यू एक्स ले लूं तो ये पूरा का पूरा रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड रीमान एंड रीमान स्टिल्जेस। तो अब रीमान स्टिल्जेस देखते, कहने का मतलब हुआ कि अगर आप रीमान स्टिल्जेस अगर समझ लो तो रीमान तो ऐसे ही आपने समझ लिया। तो अल्फा आई हम लोगों ने अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 लिया है, आई 1 से n तक है, ये पार्टीशन के पॉइंट्स है। मतलब कि ये जो थे ना एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन, वही हमने यहाँ पे लिया है। एक और चीज, पार्टीशन पी ऑफ ए बी, कोई भी एक रैंडम पार्टीशन हमने उठाया और उसको ऐसे दिखाया। अब क्या है कि डेल्टा अल्फा आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों, डेल्टा अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों होगा, क्योंकि अल्फा जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और अब क्या हमें कंसिडर करना है, रीमान में हमने जैसे पढ़ा था एम आई और स्मॉल एम आई, ये क्या होते थे, एम आई होते थे सुप्रीमम ऑफ ऑल द फंक्शंस, मतलब ऑल द वैल्यूज एक इंटरवल में। मतलब कि अगर एक फंक्शन है तो मैं इसको अगर एक्स नॉट और इसको एक्स वन बना दूं, तो ये एक्स नॉट और एक्स वन में मैं क्या करूंगी कि हर एक पॉइंट को डालूंगी और फिर देखेंगे सुप्रीमम वैल्यू कहाँ आ रहा है। तो हमने देखा सुप्रीमम वैल्यू यहाँ आ रही है एफ की, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा सपोज एम नॉट, एम आई है ना, मतलब आई की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, या ये एम 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स नॉट से एक्स 1 है, तो एम 1 ये जो है हमारा ये एम 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें सुप्रीमम लेना है बिटवीन दीज टू। फिर इसके नेक्स्ट लेंगे तो नेक्स्ट में सुप्रीमम सपोज यहाँ मिला तो ये हो जाएगा एम 2। उसी तरह से स्मॉल एम आई जो ले रहे वो क्या ले रहे हैं हम, इन्फीमम। सुप्रीमम मतलब हो गया बड़े और इन्फीमम हो गया छोटा। तो अब हम अगर एम आई लेंगे इन दोनों के बीच में, तो अब आप देखो दिस इज द एम आई, फर्स्ट एक्स नॉट पे ही मिल गया, तो ये हो जाएगा इस इंटरवल का एम आई, ये हो जाएगा इस इंटरवल का एम आई। तो एम आई और एम आई हमने डिफाइन कर लिया जैसे रीमान में करते थे उसी तरह से, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अब क्या है हमें कि यूपीएफ अल्फा करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं रीमान स्टिल्जेस अपर सम, और ये हो जाएगा लोअर रीमान स्टिल्जेस सम, या फिर अपर आर एस सम लोअर आर एस सम। ये क्या है कि हमने क्या किया कि ये पर्टिकुलर वैल्यू को पकड़ा जो एम आई आया था, मैं 1 के लिए बता दे रही हूँ, सपोज m1 लिया, अब डेल्टा अल्फा 1 लिया, मतलब x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट जो आएगा, सपोज वो कोई वैल्यू आएगा, उसके साथ मैंने m1 को मल्टीप्लाई किया। फिर इस इंटरवल के लिए भी सेम काम करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि x2 माइनस x1 करेंगे और इसको m2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को जोड़ते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा कि सारा बड़ा बड़ा वैल्यू देगा, मतलब ये कुछ इस टाइप का देगा, फिर ये कुछ इस टाइप का देगा, तो इस तरह से ये सब जुड़ते चला जाएगा, तो मुझे अपर सम मिल जाएगा। मतलब इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये लोअर सम है। ठीक है, सो ये हो गया अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जेस सम, क्योंकि इन सब का यूज आएगा इसलिए मैं ये पहले बता दे रही हूँ। फिर अब आता है जो हमें देखना है, वो है अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। अब ये क्या बोलते हैं कि एफ एक्स और अल्फा एक्स फिर से बाउंडेड फंक्शन लिया हमने, अल्फा को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ही माना, लेकिन अब अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल डिफाइन करेंगे। और ये हम कैसे करेंगे, ये एक डिनोशन है बेसिकली, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और यहाँ पे ऊपर में एक छोटा सा लाइन दे देते हैं इंटीग्रल के ऊपर में, दैट मीन्स इससे पता चलता है कि ये अपर इंटीग्रल का बात हो रहा है। या फिर आप एफ डी अल्फा डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर एफ एक्स डी अल्फा एक्स लिख सकते हो, डिपेंड करता है, क्योंकि अल्फा जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, अल्फा एक्स का ही फंक्शन है ना, मतलब हाँ, तो इसलिए एफ एक्स और अल्फा एक्स हमने ऐसे लिख दिया, दोनों में से कोई भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या है कि हमने जितने भी अपर सम बनाए थे, हमने यहाँ पे अपर सम क्रिएट करे थे, तो ये जो हमने अपर सम बनाया था ये पार्टीशन पी के लिए था, एक पार्टीशन के लिए। अगर मैं सारे पार्टीशन को कंसीडर करूं ए बी का
और उन सब के अपर सम का कोई वैल्यू आएगा, कुछ भी आएगा, से 1 आया, हाफ आया, 2 आया, 3 आया, जितना भी मैंने कैलकुलेट किया, उन सब का मुझे इन्फीमम लेना है, सबसे छोटा वैल्यू लेना है। कहने का मतलब हुआ कि हमने पहले इसे निकाला ऐसे ऐसे करके, फिर मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ने के बाद मैं अब मैक्सिमम कंसीडर कर रही हूँ कि इस इंटरवल में मैक्सिमम ये हो गया, फिर इस इंटरवल में मैक्सिमम ये हो गया। तो अलग अलग मैंने पार्टीशन बनाया, बहुत सारे फिगर्स, और उन सब का मैं मिनिमम ले ली। इन्फीमम मतलब हो गया मिनिमम ले ली, तो उसको मैं बोल रही हूँ अपर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। और उसी तरह से मैं सारे लोअर सम का जब सुप्रीमम निकालूंगी, मतलब कि मैक्सिमम निकालूंगी, तो वो हो जाएगा लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। ठीक है, इसे आप बैठ के थोड़ा सा सोचो, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको समझ में आ जाएगी। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब जो हमें पढ़ना है वो है रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। तो एफ और अल्फा हमने फिर से बाउंडेड फंक्शन लिया और अल्फा को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोला। अब बी को हमने ए से ग्रेटर लिया था, उसमें भी हमारा बी से ए ग्रेटर ही था, मैंने मेंशन नहीं करा था क्योंकि ए और बी इज ग्रेटर देन ए। एफ को हम लोग बोलेंगे रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल, कोई भी एफ है उसको हम लोग बोलेंगे रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल। किस पे बोलेंगे, इस इंटरवल में बोलेंगे, ए बी में बोलेंगे, ऑन ए बी रिलेटिव टू अल्फा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो रिलेटिव टू अल्फा कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ एफ डी अल्फा इक्वल हो जाए। कहने का मतलब लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल और अपर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल इक्वल हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल या फिर इंटीग्रल। और रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल हम लोग दिखाते किससे है, इससे, ये कॉमन वैल्यू जो है इसी को हम लोग रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला हटा देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए टू बी एफ एक्स डी अल्फा एक्स या फिर ए टू बी एफ डी अल्फा। हम लोगों ने अभी पार्टीशन पढ़ा था, उसके बाद हम लोग रिफाइनमेंट पढ़ लेंगे क्योंकि इसका यूज आता है बहुत सारे प्रूफ्स में, डेफिनेशंस में। तो रिफाइनमेंट क्या होता है कि P और P प्राइम कोई दो पार्टीशन है ए बी का, तो हम लोग P प्राइम को रिफाइनमेंट बोलेंगे P का। मैं इसे एग्जांपल से समझा देती हूं कि हमने एक ऐसा लिया फंक्शन ए बी और इसको हमने ऐसे दिया एक्स नॉट, तो ये है x1 x2 x3 और इसको हमने x4 ले लिया। अब इसी का हमने बनाया, सेम पार्टीशन रखा, ठीक है, x1 x2 x3 x4। लेकिन हमने क्या किया, एक पार्टीशन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया या फिर दो पार्टीशन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इसको मैं जीटा बोल देती हूँ, एक्साई बोल देती हूँ, इसको जीटा बोल देती हूँ, तो कुछ भी आप नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये जो है ये एक और फाइनर पार्टीशन हो गया, और ये एक ऐसा फाइनर पार्टीशन है जो कि इस वाले पार्टीशन को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है। ठीक है, इसको तो कंटेन किया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये जो पार्टीशन है ये एक रिफाइनमेंट कहलाएगा। किसका, इस वाले का। ठीक है, तो इसी को हमने वर्ड्स में सिर्फ एक्सप्लेन किया है और कुछ नहीं है कि P और P प्राइम दो पार्टीशन है, P प्राइम को रिफाइनमेंट बोलेंगे अगर P जो है P प्राइम का P प्राइम जो है वो सुपरसेट हो जाए P का। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एवरी पॉइंट ऑफ P इज अ पॉइंट ऑफ P प्राइम। सो आप यहां देखो, एवरी पॉइंट ऑफ P इज अ पॉइंट ऑफ P प्राइम ऑल्सो, तो इसको हम लोग रिफाइनमेंट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक लेमा सॉल्व करेंगे। सो लेमा क्या है कि उसी तरह से बाकी सारे को मानना है, एफ अल्फा बाउंडेड, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सब चीज सेम रहेगा। P हमने कोई पार्टीशन लिया है और हमें दिखाना है क्या है कि एल पी एफ अल्फा जो है ये यू पी एफ अल्फा से छोटा होता है। किसी भी पार्टीशन P के लिए एल पी एफ अल्फा जो होगा वो छोटा हो जाएगा यू पी एफ अल्फा से। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो P जो पार्टीशन है, P को मैं लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा x0 x1, मैं xn तक ले रही हूं। ठीक है, ये हमने P कंसीडर कर लिया। अब हम लोग का जो इंटरवल बनेगा
वो हम लोग बनाएंगे एक्स आई माइनस वन से लेकर के एक्स आई तक, और इसका हमने नाम दे देंगे आई आई सपोज। ठीक है, ये हमारे इंटरवल हो गया। अब हमने अभी पढ़ा था एम आई। एम आई हम लोग क्या ले रहे थे, इनफीमम ले रहे थे। ठीक है, मैं डिफाइन कहाँ की थी, हाँ ठीक है, जो भी एम आई मैंने लिया था इनफीमम ऑफ एफ एक्स, मतलब सारे एफ एक्स के वैल्यू में से छोटा लिया था, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, आई आई में बोल सकते हैं, एम आई निकाल रहे हैं ना, तो आई आई में बिलोंग करेगा। और कैपिटल एम आई जो है, ये इसको हमने सुप्रीमम बोला था, ये भी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, आई में, एफ एक्स। फिर हमने क्या किया था, डेल्टा अल्फा आई डिफाइन किया था, और इसको बोला था कि ये क्या है, अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन। ठीक है, और ये हर एक आई के लिए होगा एन तक। एलपीएफ को दिखाना लेस देन इक्वल्स टू यूपीएफ, तो थोड़ा उल्टा चलने की कोशिश करेंगे। एलपीएफ क्या होता है हमें पता है, समेशन होता है एम आई और डेल्टा अल्फा आई। इसको हमें छोटा दिखाना, मैं यहाँ लिख रही हूं कि क्या हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये आई इक्वल्स टू वन से एन रहेगा, यहाँ भी आई इक्वल्स टू वन से एन रहेगा, ये होगा कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा आई, ये हमें दिखाना है। अब आप ध्यान से अगर देखो तो डेल्टा अल्फा आई तो दोनों में कॉमन रहेगा, अगर हम एम आई और एम आई में रिलेशन बता दिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तो हम लोग वही काम करेंगे। अब हमें पता है कि इनफीमम जो होता है वो हमेशा सुप्रीमम से तो छोटा होता है, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं इसे, तो ये ऑलवेज लेस देन होगा सुप्रीमम से। किसी भी इंटरवल अगर हम लेते हैं, कोई भी अगर हम एक इंटरवल लेंगे तो उसमें जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सुप्रीमम हमेशा बड़ा होगा इनफीमम से। अब आप देखो क्या कर सकते हो, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको, ये है एम आई, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू एम आई। अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, डेल्टा अल्फा आई से दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है हमें, समेशन लगा सकते हैं हम दोनों साइड, ऐड तो कर सकते हैं ना, रन करवा सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि होगा क्या ना कि m1 डेल्टा अल्फा वन इज लेस देन इक्वल्स टू m1 डेल्टा अल्फा वन, फिर m2 डेल्टा अल्फा वन इज लेस देन इक्वल्स टू m2 डेल्टा अल्फा टू, और ये चलता जाएगा, फिर हम सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर उसको लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगी, ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, आप इसे एक्सपैंड करके चेक कर लेना। ठीक है, ये हो गया, डेल्टा अल्फा आई आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है, एलपीएफ है, तो ये क्या हो जाएगा, एलपीएफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू यूपीएफ अल्फा। सो ये था कुछ बेसिक डेफिनेशंस एंड थ्योरम। इसके आगे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थ्योरम कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और थ्योरम्स बेसिकली देखेंगे, और अगर किसी डेफिनेशन का वहां जरूरत पड़ता है तो वो देखेंगे। वन मोर थिंग, कि अगर जैसे कोई पुरानी चीजें हैं जो मैंने रिवाइज नहीं करवाया या नहीं करवाई, तो उनको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी और उसमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होंगे पुरानी चीज़ों के, मैं उस टाइम पे आपको रिकॉल करवा दूंगी। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना कि अगर मैं इंस्टेंटली कुछ रिकॉल करा रही हूँ तो आप उसे ज़रूर देख लेना। और बाकी जैसे चल रहा, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वट एवर यू हैव रिव्यू प्लीज टेल मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।